हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19। दिस इज कुणाल। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन एनटीएससी की क्लास में, है ना। तो देखो काफ़ी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं भाई, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कनेक्शन दोनों का बना हुआ है ना। एक बच्चे ने पूछा था कि भैया एसेंथ वाला डिस्टेंस वाला नहीं समझ में आया था, है ना। तो मैं समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा। देखो आप कभी भी एक चीज़ें पढ़ते हो तो अगर आप उसको समझते हुए चलते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ के चीज़ें समझ नहीं रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये सबसे गंदी बात है भाई। अगर आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको पूछना जरूर चाहिए, है ना। आपको पूछना पड़ेगा यार, अगर पूछोगे नहीं तो चीज़ें समझोगे नहीं। देखो कभी कभी चीज़ें फ़न के लिए भी पढ़नी चाहिए, नॉलेज के लिए भी पढ़नी चाहिए। एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना ये मैटर नहीं करता, आपको चीज़ें समझनी चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे आए हो, एक्चुअल लाइफ जी रहे हो, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है भाई। देखो एक बच्चे ने पूछा था भैया एसेंथ डिस्टेंस वाला चीज़ हमें नहीं समझ में आया था। तो देखो एसेंथ डिस्टेंस हम समझते पहले, ये एसेंथ डिस्टेंस है क्या। जैसे मान लेते हैं हमारी बॉडी कोई ए थी, यहाँ पे थी, है ना। ए से बी पे गई, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड लगा यहाँ पे पहुँचने में और t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से चली थी, ठीक है। आपसे बोला जाए कि फोर्थ सेकेंड में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कि फोर्थ सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो देखो फोर्थ डिस्टेंस, अब फोर्थ सेकेंड हमारा कब आएगा भाई, जब ये t इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ पॉइंट जहाँ पे t इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 जैसे ही इस पॉइंट को वो क्रॉस करेगा इट मीन्स इसका फोर्थ सेकेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ये 3 वाला पार्ट ये क्रॉस करेगा ये फोर्थ सेकेंड स्टार्ट हो गया। तो इट मीन्स आपसे जो पूछा गया कि फोर्थ सेकेंड में आप इसकी डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वही आपका फोर्थ सेकेंड की डिस्टेंस मानी जाएगी। इट मीन्स अगर ये बात करें कि सी पॉइंट, तो सी बी जो डिस्टेंस है यही आपकी फोर्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस होने वाली है ना। देखो तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं भाई, सबसे बेसिक फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं। अब ये किस काम आता है, आप कभी मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो चलना, है ना। आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो चलना और बी पॉइंट तक गए, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी S हो गई, ठीक है। एस ए बी हो गई, ठीक है। एस ए बी हो गई, ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गए। अब आप दूसरी बात करो कि अगर आप ए सी की बात करो, ठीक है, एस ऑफ ए सी की बात करो, ठीक है। तो आपने एस वाला अगर आपको निकालना है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाने वाले हो। बट आपको चाहिए फोर्थ वाला, तो आप क्या बोलोगे कि ए से बी से जो डिस्टेंस हमारी आई थी ए टू बी तक, उसमें से ए और सी वाला माइनस कर दें, तो क्या हमारी फोर्थ सेकेंड वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अगर एस ए बी माइनस एस ए सी कर दे तो क्या ये फोर्थ सेकेंड वाली एस फोर्थ आ जाएगा। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। वहाँ पे हमने क्या किया था भाई कि n को 4 को क्या मान लिया था, n मान लिया था, और n माइनस 1 को क्या बोल लिया था 3, है ना। तो अगर 4n है भाई, 4 की जगह n की जगह 4 रख के देखो तो आपकी वैल्यू ये 3 आ जानी है ना। तो यही सेम चीज़ वहाँ पे हमने किया था कि Sn माइनस Sn माइनस 1 हमने रख दिया था। मतलब t की जगह एक बार आप n रखोगे, दूसरी जगह n माइनस 1 रखोगे। सेम इक्वेशन आपको लगानी है, Sn माइनस 1 वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। चलो तो आज हम स्टार्ट करें सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली देखो सर्कुलर मोशन आप समझ जा रहे हो नाम ही से कि मोशन जो भी हो रहा होगा आपका सर्कुलर में हो रहा होगा ना, सर्कल पे हो रहा होगा। कुछ सर्कुलर बॉडी हमारी रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिखाया सुंदर सा, है ना। समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि मान लो कोई एक बॉडी थी तुम्हारी, ये मान लो कोई एक था पी पंकज, है ना। पी पंकज था, कोई इस सर्कुलर बॉडी पे खड़ा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है आपका, ये क्या है भाई, हमारा सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ पे वो खड़ा है, ठीक है, ये पंकज। अब ये पंकज घूमते 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 कुछ इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। फिर घूमते घूमते इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, जहां से वो चला था। तो हमने जो उसकी पाथ की ट्रेजेक्ट्री बनाई है ना, पाथ की ट्रेजेक्ट्री बनाई, तो वो कैसे आ गई, सर्कुलर। तब हमने बोला कि ये स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है। इसको हमने एक नाम दे दिया सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट मीन्स कि वो सर्कल, कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रही है तो इट मीन्स वो कौन सा मोशन है आपका, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तब हमने बात की भैया कि कुछ वेलोसिटी होगी उसकी,
है ना, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी, कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होता होगा। ये काइनेमेटिक्स की सबसे बेसिक सा नियम है भाई कि हम कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग निकालना हमारा काम है ना। फिजिक्स की यही काम है कि आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हो उसकी फुल डिटेलिंग वो निकाल देता है ना भाई। तो देखो सर्कुलर मोशन बॉडी ने किया। अब हमने बात किया कि बॉडी कुछ चल रही है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, आप ये करोगे ही करोगे। तो देखो बॉडी हमारी कुछ ये सर्कुलर मोशन है ना, सर्कल मान लो, सर्कल नहीं है बट आप मानो है ना कि ये सर्कल है। बॉडी हमारी पहले यहाँ पे कुछ, ये पंकज भाई खड़े थे है ना, पंकज भाई यहाँ पे कुछ खड़े थे। अब सेंटर हमारा ये था, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे बॉडी खड़ी थी, कुछ टी टाइम बाद बॉडी यहाँ पे पहुंची, ठीक है। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ठीक है। अब पंकज भाई हमारे पहले पॉइंट पे थे, कुछ समय बाद वो फिर से वापस से आ गए दूसरे पॉइंट पे। तब हमने बात किया कि डिस्टेंस जो उसने चला होगा, डिस्टेंस जो चला होगा वो ये वाली डिस्टेंस चली होगी, है ना, सर्कुलर पाथ पे है। तो आप जानते हो कि भाई सर्कल पढ़ते हो तो एक थीटा एंगल आपने सुना है ना, थीटा, सबने थीटा सुना होगा कि यहाँ पे देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप निकालने जाओगे तो डायरेक्ट ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। मतलब ये सर्कुलर पाथ ना होके जैसे अभी पे जो आपको मिल रहा है वो ये चीज़ मिल रही है सर्कुलर, बट अगर डिस्प्लेसमेंट लेने जाओगे तो ये मिलने वाला है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये सर्कुलर था। तब वहाँ पे क्या बात आई कि कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट अब निकालने में हमें प्रॉब्लम होने लगी, है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में प्रॉब्लम होने लगी। तो हमने क्या बोला कि एक चीज़ सर्कल आप जब भी पढ़े होगे उसकी प्रॉपर्टी आपको जरूर पता होगी कि आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, है ना। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। अगर आपका ये बोल दिया जाए रेडियस है और ये थीटा है तो इस आर्क की लेंथ आप जरूर निकाल सकते हो, वो क्या होने वाली है आपकी थीटा इंटू रेडियस, है ना। और यहाँ पे जो थीटा आपने निकाला है ना, आर्क बाई रेडियस, ये थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस थीटा को आप क्या बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमारी बॉडी जो भी डिस्प्लेस हो रही है ना, हम डिस्प्लेसमेंट निकालने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने क्या बोला कि आर्क इंटू थीटा, है ना, आर्क इंटू थीटा हमने कर दिया, है ना, आर्क बाई रेडियस कर दिया तो हमें अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इट मीन्स कि आप जब भी सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो आप हमेशा किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कि बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल की तो आप ये आर्क वाली वैल्यू निकाल दोगे थीटा इंटू आर, ठीक है, थीटा इंटू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगल में कितना चेंज हुआ वही आपका हो जाना है एंगुलर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। चलो, तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, पोजीशन चेंज हो रही है तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, है ना, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी तभी वो मोशन चेंज कर रहा है, अपना बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है। अदरवाइज अगर वेलोसिटी उसकी जीरो होती तो वो मोशन भी नहीं करता, है ना, वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाता। तो देखो अब चीज़ें समझते हैं। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक है, ये ए पॉइंट से चली, ए पॉइंट पे थी, कुछ बाद बी पॉइंट पे थी, कुछ बाद सी पॉइंट पे थी, कुछ बाद डी पॉइंट पे थी, ठीक है। बॉडी मूव कर रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। मान लेते हैं कुछ बॉडी हमारी यहाँ से चल के यहाँ तक गई, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी की बात करें तो एक चीज़ हम पहले समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था। अब इसी का एक और टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है भाई कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप बोलते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। दो तरीके हैं इस बॉडी को उस सर्कल पे मूव करने के, या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। अगर यूनिफॉर्म से होगी तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप बोलोगे क्या कि यूसीएम कर रही है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एनयूसीएम बोलोगे आप, ठीक है। तो वो स्पीड पे भी डिपेंड करती है। तो हमने क्या बोला कि एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या निकाला था भाई, आर्क इज इक्वल टू एक्स, एक्स आर की वैल्यू हमने क्या मान ली एक्स, ठीक है, और हमने थीटा की वैल्यू थीटा इंटू रेडियस, ठीक है।
ये रेडियस तो हर बार कांस्टेंट होने वाला है ना। आप देखो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पॉइंट से आप कभी भी पूरे किसी भी पाथ पे डिस्टेंस लेते हो किसी एक फिक्स पॉइंट से, सेंटर से, तो हमेशा सेम मिलने वाली है ना। यही सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आप रेडियस कभी भी देखोगे कांस्टेंट है आपकी। तो आप बोलोगे कि छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, है ना। जब बॉडी ने कुछ छोटा सा चला तो हमने बोला कि टी टाइम में छोटा सा थोड़ा ट्रेवल हुआ, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारी बॉडी ने, आर कुछ चला, तो छोटे से टाइम में, है ना, तो छोटे से टाइम में कुछ हमारा थीटा भी चेंज होगा, बट रेडियस हमारी कांस्टेंट होगी। और हम ये क्या जानते हैं कि v होगी हमारी वेलोसिटी, है ना। हमने पढ़ा हुआ है भाई कि चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो हमने इसको एक नया नाम दिया ओमेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओमेगा इनटू आर। और यहाँ पे जो ओमेगा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस ओमेगा को ही हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमने धीरे धीरे उसको समझा, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी, इस पे जो ये वेलोसिटी है, ये v, ठीक है, ये वेलोसिटी हमारी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसमें जो इस मोशन को कराने के लिए, ठीक है, इस एंगल को चेंज करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा ये क्या है हमारी, देखो एक चीज आप देखो, ओमेगा क्या है हमारी भाई, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब चेंज इन पोजीशन हम कर रहे हैं तो वो लीनियर वेलोसिटी होती है। अगर चेंज इन थीटा आप कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, वो एंगुलर वेलोसिटी। आप बेसिकली ओमेगा कैसे यूज करते हो, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है, इट मीन्स वो एंगल को चेंज कर रहा होगा, है ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो वो 100% एंगल को ही चेंज कर रहा होगा, है ना, एंगल को बार बार चेंज कर रहा होगा। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो वो पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करोगे तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है, बट अगर आप बात कर रहे हो एंगुलर वेलोसिटी की तो आपका एंगल चेंज करेगा, ठीक है, छोटे टाइम में। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, ओमेगा, विच इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो कभी भी हमारा बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी भी पाथ पे कर रहा हो, कोई भी पाथ हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, ट्रायंगुलर पाथ हो, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है, हमने क्या बोला था अभी आपसे कि बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है मतलब चेंज हो रही है, तो इट मीन्स उसको चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका एक्सेलरेशन, है ना। कभी भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई तो चाहिए कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो वो कौन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था अभी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। हमने बोला कि छोटे से हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी उसमें छोटा सा चेंज हुआ छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, तो स्पीड में भी चेंज होगा, आपकी वेलोसिटी में भी चेंज होगा छोटे से टाइम के लिए, है ना। एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज होगा, उसमें भी चेंज होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये हमने क्या पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हमने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट कर दिया हमने अल्फा से, तो अल्फा क्या हो गया हमारा, डेल्टा ओमेगा थीटा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इट मीन्स कि डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हमने लिखा, तो ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि जो हमारा एंगुलर पाथ चेंज हो रहा है ना, हमेशा एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज अल्फा। ओके, अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो, अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले एक चीज जरूर समझ लेते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको समझने के बाद ये चीजें आपको तुरंत समझ में आ जानी है, ठीक है। देखो कोई भी बॉडी हमारी, ठीक है, कोई भी बॉडी है, एक बॉडी हमने माना कि वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसका पाथ क्या है, यहाँ पे थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे थी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे थी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, और जब यहाँ पे थी तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था। सेम चीज इसमें भी होगा,
है ना। सेम भाई, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पे है तो वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो रही होगी, बट स्पीड देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इट मीन्स स्पीड इसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, है ना। तो आप बोलोगे कि हर जगह इसकी स्पीड आप v ही मिलने वाली है, किसी भी पॉइंट पे आप पूरे पाथ पे कहीं पे भी आप चेक कर लो तो आपको हर जगह स्पीड क्या मिलने वाली है, v ही मिलने वाली है। इट मीन्स हमारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बट यूनिफॉर्म मोशन की बात हो गई। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आपकी हर जगह स्पीड चेंज हो रही होगी, है ना। v1 v2 ये बात कर ले, v3 ये बात कर लेते हैं हम v4 की, कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है हर जगह, है ना। स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो स्पीड हर जगह चेंज हो रही है ना। बट वेलोसिटी की बात करें, हमने क्या लिखा कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है आपकी, वेरिएबल। ठीक है, स्पीड आपकी वेरिएबल होती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो आप जानते हो कि स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात करते हैं हम, मैग्नीट्यूड हर जगह पूरे पाथ पे कांस्टेंट हमारा। बट हम बात करें जब वेलोसिटी की, है ना, जब भी बात कर रहे हैं हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आपकी वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। आप हर जगह पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करते हो, अगर आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है ना, अगर आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है तो इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मींस वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है। तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, इसकी वेलोसिटी इधर थी, फिर इसके बाद वो डाउनवर्ड हो गई, इसके बाद बैकवर्ड हो गई, है ना, इसके बाद अपवर्ड हो गई। इट मींस ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है हर पॉइंट पे, है ना। पार्टिकल अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी आपका वेरिएबल है ना। बट इस पॉइंट पे भी आप बात कर लो तो स्पीड भी वेरिएबल थी आपकी और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। ठीक है, आप बोलोगे वहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है बिकॉज आपकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो रही है, यहां पे भी वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो एक चीज आप समझो, अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर वेलोसिटी हमने क्या बोला अभी, सबसे पहले काइनेमेटिक्स की सबसे बेसिक चीज क्या है कि पोजीशन अगर चेंज हो रही है, ठीक है, हम समझ लेते हैं सबसे बेसिक चीज क्या है भाई, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना। देखो ये इसकी बात नहीं कर रहे हम, अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी, है ना, स्पीड या फिर वेलोसिटी। अगर पोजीशन चेंज हो रही है इट मींस उसके पास कुछ स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी। अगर हम बात करें कि स्पीड भी चेंज हो रही है या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है भाई, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन बोलेगा कि मेरी वजह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो समझते रहो, क्योंकि समझोगे नई चीजें ना तब आगे जाके कहीं पे भी अपने से जब तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा, कोई भी चीजें अपने से तुम्हें बनानी पड़ेंगी, है ना। एग्जाम में यार सेम क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं कभी भी, ठीक है, एग्जाम्स में आपको कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो यू मस्ट हैव टू नॉलेज, है ना, आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, आप कोई भी अप्रोच बनाओ, अपना अप्रोच बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए समझो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, स्पीड। अगर आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक्सेलरेशन है। तो यहां पे अगर बात करें हम कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, है ना, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप बोलोगे कि हमारी एक एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। इसको हम या तो AC बोलते हैं या फिर AR बोलते हैं, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, हम इसकी बात अभी आगे करेंगे। सेम चीज यहां पे भी है ना, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट अगर आपकी बात करें स्पीड भी चेंज हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो चलो, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड वन इज टेंजेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब चलो, तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर ली, क्या क्या बात की, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। इसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें,
वेलोसिटी की बात करें भाई, वेलोसिटी वेरिएबल है, ओके। अगर इसके बाद फिर से बात करें आगे, तो इसका एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसके पास, है ना। अगर डिफरेंस की बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो स्पीड आपका वेरिएबल है, ओके, स्पीड आपका वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है भाई, है ना, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसके पास दो है, एक सेंट्रीपिटल एंड अदर वन इज टेंजेंशियल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सेंट्रीपिटल तो हो गई भाई आपकी वेलोसिटी चेंज करने का काम, मतलब आप पाथ पे जो घूम रहे हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, आपकी जो पाथ पे आप घूम रहे हो उसको घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ले होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। बट आपकी जो स्पीड चेंज करता है वो कौन होता है, टेंजेंशियल। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये लीनियर स्पीड चेंज कर रहा है ना, मतलब ये लीनियर हो गया। तो आप यहाँ पे बात करने वाले थे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करने वाले थे भाई। तो अब देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो आप देखो कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, ठीक है, ये इस पे मूव कर रही है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, एटी इसको डिनोट करते हैं एटी, तो ये क्या होता है dv बाई dt हम बोलते हैं इसको, या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा टी। हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, है ना, अभी हमने कुछ देर पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो यहाँ पे जो डेल्टा v बाई डेल्टा टी हमने किया था ये क्या था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे बोल दिया जाए तो आप at इज इक्वल टू क्या बोलोगे अल्फा आर, ठीक है। चलो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करता है, ये देखो बॉडी हमारी हर जगह मूव कर रही है ना। इस बॉडी को मूव कराने के लिए, इस सर्कुलर पाथ पे स्टे करने के लिए, सर्कुलर मोशन का मेन कॉज जो होता है, ठीक है, मेन कॉज जो होता है, जो इस पाथ पे बने हुए रहता है, वो किसके कारण होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब हर पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन कहाँ होगी, हर किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे वो टुवर्ड्स द रेडियस होगी, ठीक है, अलोंग द रेडियस होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, क्या होगी टुवर्ड्स सेंटर होगी, ओके, एंड अलोंग द रेडियस, अलोंग रेडियस। और हमने इसको क्या बोला था AC, या फिर आप बोल सकते हो AR, रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगर देखो कहीं पे भी ये चीज़ें भी आप जब पढ़ोगे फोर्स तब आपको समझ में आएंगी कि कहीं पे भी एक्सेलरेशन अगर है, पोजीशन चेंज कर रही है बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे फोर्स भी होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको बांध के ऐसे घुमा रहा होगा, है ना। अगर आप यहाँ पे बात करो, ये बॉडी है, बॉडी अपने आप तो घूमेगी नहीं, कोई ना कोई फोर्स इस पे एक्ट हो रहा होगा जो इसको घुमा रहा होगा। और ये फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो उसको सेंटर के अबाउट घुमा रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो उसको सेंटर के अबाउट घुमा रहा है। आप अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी बात करो तो ये क्या होता है हमारा AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लेना, कोई भी अगर आपको स्पीड v गिवन है, ठीक है, तो आप बोलोगे AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है भाई, ओके, आप बोलोगे AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे देखो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। कोई फोर्स अगर रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव करने के लिए तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो एक चीज हमने देखा कि अब आप एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी कोई एक बॉडी है, रेस्ट में रखी हुई है, हम इसको खींच रहे हैं किसी F फोर्स से, ठीक है, हम आपको खींच रहे हैं किसी भी फोर्स से, तो आप बोलोगे कि आप जरूर मूव कर जाओगे अगर जितना रिस्पॉन्सिबल फोर्स है आपको वहाँ पे रोकने के लिए, अगर फोर्स हम उससे ज़्यादा लगा दें, ठीक है, अगर फोर्स हम उससे ज़्यादा लगा दें तो आप ज़रूर वहाँ से मूव कर जाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर वहाँ पे रुकी हुई है, मान ले ज़्यादा नहीं फिर भी रुकी हुई है, फ्रिक्शन नहीं जानते हम, मान लो, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं जानते, तो कोई दूसरा F फोर्स जरूर होगा जो इसको खींच रहा होगा, तभी वो रुकी हुई है बॉडी, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं जानते हम, फ्रिक्शन की बात खत्म करो, ठीक है, नहीं जानते हैं, कोई भी फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं कोई बॉडी उस पर जरूर फोर्स लगा रही है तभी वो रुकी हुई है वहाँ पे, है ना।
तो सेम चीज भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसा फोर्स है, आप बोल रहे हो सेंटर की तरफ लग रहा है और बॉडी इसी पाथ में मूव भी कर रही है, वो सेंटर की तरफ आ भी नहीं रही है, तो आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई कि उस पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही हो और वो सेंटर की तरफ भी नहीं आ रही है, उसके फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रहा है। तो हमने क्या बोल दिया, ये क्या है भाई, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है ना भाई। चलो, तो बोला कि भाई इमेजिनरी फोर्स, तो हम बोलते हैं क्या, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अगर आपसे बोला जाए सेंट्रीपिटल फोर्स निकालिए आप किसी बॉडी को जो कि v से मूव कर रही है r रेडियस पे, तो आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमने एक थोड़ा सा छोटा सा टर्म है ना, छोटा सा टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने क्या बोला, ये भी क्या है हमारा, सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स। इट मीन्स ये रियल फोर्स नहीं है, बस हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो F लगता था हमारा, इसको बैलेंस करने के लिए इसको कोई रोक रहा होगा दूसरा फोर्स, वही फोर्स को नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, विट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। ओके, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो भी होती है mv स्क्वायर बाई आर, बट अगर फोर्स का डायरेक्शन लोगे तो ये अप आउटसाइड द सर्कल होती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब देखते हैं हम, बट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, कोई एक बॉडी है हमारी, ठीक है, आप जानते हो अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे और फुल सर्कल रोटेट करके अगर यहाँ पे आ जाए, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 2 पाई, है ना। अगर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल की बात करें तो अगर इस पॉइंट पे होगी, मान लेते हैं कुछ θ1 होगी, अगर ये बॉडी कुछ इस पॉइंट पे गई होगी तो ये थीटा क्या होगा हमारा, π/2, है ना। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये π/2, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगी, पाई, है ना, ये एंगल आप नापते जाओगे तो ये पाई, फिर से ये यहाँ पे आई तो ये क्या होगा, टोटल एंगल हमारा क्या होगा, 2 पाई, है ना। तो आप बोलोगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए बॉडी को 2 पाई रोटेशन करना पड़ा, इट मीन्स 360 डिग्री रोटेट करना पड़ा, है ना। ये 2 पाई रेडियन है, ठीक है, इसकी यूनिट हम रेडियन में बोलते हैं, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन होती है भाई, आप देखो यहाँ पे हम सबकी यूनिट बताते हुए चलते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने इसको कैसे डिनोट किया था, एक बार आप यूनिट जरूर देख लो क्योंकि वो काम आती है आपकी। थीटा, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, ओके। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ओमेगा, तो ये क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें अल्फा, ये क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल ये भी होती है रेडियन, 80 इज इक्वल टू पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो उतनी चीजें हमें समझ में आ गई थी। अब अगर आप बोलोगे भाई कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 180 अपॉन पाई, ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है। विच इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हो, ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखो मैंने इसलिए नहीं बताया कि चीजें आप जरूर स्टार्ट करो थिंकिंग, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं बस वही यूज होने वाली हैं, तो यू मस्ट हैव टू यूज दैट थिंग, है ना। आपको वो यूज करना चाहिए, आप जो भी पढ़े हो। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करो, स्ट्रीम ब्रेक करो, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने जरूर ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, स्टॉप करके ट्राई कर लो। तो देखो आपसे बोला क्या, स्पीड, ठीक है, स्पीड है ना भाई, स्पीड बोला है। तो अगर आप किसी भी एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी यहाँ पे है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मान लेते हैं आपसे बोला गया स्पीड, तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यही होती है आपकी स्पीड, ठीक है ना भाई। आप देखो एक चीज सोचो कि सही तो सारी चीजें हो सकती हैं, है ना,
कि डिस्टेंस आपका सब में गिवन है पाई आर, 2 पाई आर, बट एक स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपका देखो टाइम पीरियड होता है ना, मैंने जैसे बोला था 1 रिवॉल्यूशन, तो आप 2 पाई चलते हो 1 रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन में मान लेते हैं टाइम पीरियड कुछ हमारा टी होता है, ठीक है। आप एक किसी भी सर्कल में अगर एक कंप्लीट सर्कल में पूरा करने में जो टाइम लेते हो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड विच इज कैपिटल टी, आपसे कभी भी कैपिटल टी मिले इट मीन्स वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये टाइम पीरियड नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो कंप्लीट सर्कल के लिए आपसे अगर टाइम पीरियड टी आपको गिवन है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए टाइम पीरियड आपको टी गिवन है। देखो मैंने मुझे तो पता था भाई ना, है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट चूज किया थर्ड वाला। तो आप कंप्लीट सर्कल में अगर डिस्टेंस की बात करो तो सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन एक टाइम में आपको ये मिलता है, ठीक है। इसका यूज भी करेंगे आप, तो आप बोल सकते हो 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड, ठीक है। एक चलो ये क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले बताया था, है ना, जो सबसे पहले बताया था वो क्वेश्चन ये है। तो सारे लोग ट्राई करो, ठीक है, सारे लोग ट्राई करो इसको, सारे लोग पहले स्ट्रीम रोको, ठीक है, उसके बाद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। जो अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। चलो स्टार्ट करो सारे लोग। देखो हमसे क्या बोला गया है, एंगुलर स्पीड बतानी है, ठीक है। यूनिट का जरूर आपको ध्यान रखना भाई कि रेडियन पर सेकंड में ही बताना है आपको, ठीक है। रेडियन पर ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, आपसे बोला गया है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना आपका रेडियन, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अगर 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन हो रहा है, ठीक है, 2 पाई रेडियन हो रहा है तो 120 में क्या होगा, वो होगा 2 पाई इंटू 120, क्या यही होगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका पता चल गया और आपको बोला क्या पर मिनट, ठीक है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि 120 इंटू 2 पाई, ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन पर मिनट। देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो माइंड आपका जरूर एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, है ना। आपका माइंड बिल्कुल 100% एक्टिव स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मिनट को मिनट में ही रख देते हो देन आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आपको सेकंड में चेंज करना है विच इज 60, ठीक है। आपको यूनिट गिवन है, आपको एंगुलर वेलोसिटी किस में चाहिए, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड में। तो आप बोलोगे ये कट आउट, ये कट आउट, आपका टोटल आंसर क्या आ गया 4 पाई, ठीक है। मतलब आपका 4 पाई आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो इसको भी सारे लोग अप्रोच करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सारे लोग अप्रोच करो। तब तक मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोग को, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। देखो मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, लीनियर, है ना। लीनियर की जब बात कर रहे हैं हम, लीनियर की बात कर रहे हैं और ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर की बात कर रहे हैं। तो देखो लीनियर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे भी इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन हम जानते हैं कि भैया हमारी सिंपल सी बात है भाई कि हमने कोई भी बॉडी की चेंज पोजीशन में चेंज किया, कुछ भी किया तो हमें कुछ पता होना चाहिए जिससे हम सब कुछ कैलकुलेट कर पाए, टाइम कैलकुलेट कर पाए, डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए, है ना। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने भाई लीनियर मोशन के लिए पढ़ा हुआ है ना, लीनियर मोशन के लिए पढ़ा हुआ है। वो क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है। थर्ड क्या पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, और एक पढ़ा है v एवरेज की बात करें तो ये क्या पढ़ा है, u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। ये चार चीजें हमने पढ़ी हैं, है ना। ये तो पढ़िए लीनियर के लिए, बट अगर आप बात कर रहे हो एंगुलर की, ठीक है,
सर्कुलर मोशन यहीं तक है, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये चीज़ें बस इतनी आप कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें सर्कुलर मोशन की कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की ही, तो v को हम किससे रिप्लेस करते हैं? देखो स्पीड ये भी है, स्पीड ये भी है ना, तो हमने ओमेगा बोला था वहाँ पे सिर्फ, बट ये फाइनल है तो ओमेगा f बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ओमेगा का सिंबल होता है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ओमेगा आई बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात की थी हमने, अल्फा टाइम सेम होता है दोनों के लिए। ठीक है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा ऑफ टी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो वहां पे डिस्टेंस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे थीटा में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे एस को थीटा से रिप्लेस कर दिया हमने, और यू ओमेगा आई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ अल्फा टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब अगर थर्ड की बात करें तो ये क्या हो गया, ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू अल्फा। ठीक है, क्या वही है, सेम चीज है ना, सेम चीज ही तो हमने लिखा है, कुछ भी अंतर नहीं। आप बोलोगे कि अगर ओमेगा एवरेज की बात करें तो ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ अपॉन 2। ठीक है, अगर nth वाले की भी बात करें, जो हमने पढ़ा था nth वाला मोशन, तो आप बोलोगे कि थीटा nth वाला क्या होगा आपका, ओमेगा आई प्लस ट्वाइस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। क्या यही होगा, है ना, यही हमने पढ़ा था कि s इज इक्वल टू एस nth इज इक्वल टू ये nth है। ठीक है, nth टाइम में nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n-1। ठीक है, इतनी सारी हमने चीजें पढ़ी थी, आप एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके वहां से देख लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था आपसे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो 24 मीटर हाई, हाउ अलोंग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो लीनियर है ना, आपसे बोला जा रहा है कि कोई एक बॉडी है 24 मीटर से ड्रॉप की जा रही है, इट मीन्स वेलोसिटी आपकी स्टार्टिंग में जो है वो 0 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो। देखो कहीं पे अगर मेंशन ना हो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो आप हमेशा 0 मानोगे। ठीक है, मैंने जैसे अगर मान लिया तो आपके माइंड में हमेशा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपसे नहीं गिवन है, ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन है तो यू मस्ट हैव टू एज्यूम दैट योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, चलो तो आपको ये चीजें गिवन है, तो आप बोलो सिंपल सा आप इक्वेशन जानते हो, क्या जानते हो भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा आप इक्वेशन जानते हो। आप एक चीज बस यहाँ पे ये देखना है कि भाई g पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव, तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा यही है और g एक्ट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, इट मींस ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो g किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो u हमारा क्या है 0। ठीक है, u हमारा 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बोला s क्या है हमारा 24 मीटर। ठीक है, आपका g क्या है 10 है ना, 10/2 इंटू आपको टाइम चाहिए। ठीक है, आपको टाइम चाहिए तो आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, ये क्या हो जाएगा 48/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और आपके एक आंसर आ जाएगा 2.2 सेकेंड। ठीक है, चलो एक थर्ड क्वेश्चन हमारा भाई, थर्ड क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सारे लोग स्टॉप करो, कमेंट करो। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों की कि आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, अप्रोच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो मेन चीज क्या है यार, क्वेश्चन मेरा काम है देना, अगर आप सीखोगे ही नहीं, है ना, मैं तो करा दूंगा, मुझे तो पता है ना, मैं चाहे जैसे करा दूंगा, बट आपका काम है अप्रोच करना, स्टार्ट करना। क्वेश्चन का अप्रोच जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हो देन धीरे धीरे चीजें आपकी सारी क्लियर होते जाती हैं, आप सारी चीजें करते जाते हो। तो सबसे जरूरी चीज क्या है भाई, फर्स्ट स्टेप करना, है ना। तो आप इसमें थिंक करो कि आपकी बॉडी, आपको पहले तो ग्राफ किसका गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का गिवन है और टाइम का गिवन है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग ग्राफ गिवन है ना। तो आप बोलोगे वेलोसिटी की बात करो अगर, ठीक है, वेलोसिटी देखो पहले तो ऑप्शन पढ़ा करो ऐसे क्वेश्चंस में, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती।
क्यों? क्योंकि आप देखो हर जगह इसका टेंजेंट, देखो वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं कि ds बाई डी टी, यही होता है ना वेलोसिटी। तो आप ds क्या होता है भाई, हमारा टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट। स्लोप अगर आप लेते हो तो हर जगह स्लोप, आप कहीं पे भी स्लोप लोगे, ये θ1, यहाँ पे कुछ θ2, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स आपकी वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाला ऑप्शन कट, ठीक है। अब आप सेकंड की बात करो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये कुछ हमें सही सा लग रहा है ना, ये कुछ हमें सही सा लग रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं है भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है ना। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी या फिर स्पीड, भाई डायरेक्शन का ही मैटर है, बट दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम सेम चीज बोल सकते हैं कि ये कुछ सही लग रहा है। बट अगर आगे की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके लिए आपका काम है ग्राफ को चेक करना। देखो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर आपसे बोला जाता कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन आप ठीक था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाला भी ग्राफ गलत है, बट इसके लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। सेकेंड वन इज करेक्ट, ठीक है। आप देखो आपको 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपकी कल वाली सेशन जो होगी फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, आपकी फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाली है कल वाली सेशन, ठीक है। उससे लिए आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। श्योर कि आपको देखो जो भी चीज़ें आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपका काम क्या है भाई कि सीखो, अटेम्प्ट करो, है ना, अप्रोच बनाओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, वीडियो बैक करके दोनों क्वेश्चन देख लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर्स कमेंट करो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है भाई, है ना, उसके लिए भी कुछ किया जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।